हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 27 ऑफ मई और 27 ऑफ मई के करेंगे हम MCQ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल एम्पलीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे दोस्तों, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बोला गया है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट 3.8 ट्रिलियन डॉलर टू ग्लोबल जीडीपी इन 2023 टू 30, मतलब 7 साल में कम से कम जो अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी है वो 3.8 ट्रिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करेगी सिर्फ ओनली ग्लोबल जीडीपी में। तो आप समझ रहे हो कि कितनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो आप जानते होंगे सैटेलाइट जैसे उड़ रही हैं, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन अर्थ को ऑब्जर्व करने की सैटेलाइट है और ये रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? तो देखो, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड पड़ता है 11 ऑफ मई को और इसकी छोटी थीम थी जिसका नाम था इंसेक्ट। क्या नाम था? इंसेक्ट नाम था इसका, तो नाम याद रखना, इंसेक्ट। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गेट इट सेकेंड सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल लैब अ वाइटल फैसिलिटी टू डायग्नोस डेंगू वायरस? देखो, मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना दूसरा सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल लैब बनाया है जो कि डेंगू वायरस से इलाज करेगा। जो डेंगू से पीड़ित होंगे उनका इलाज करेगा, जैसे ये सर इलाज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनाया प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पर है? इलाहाबाद में। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? इलाहाबाद में ये है और प्रयागराज अब इसका नाम हो गया है, इसलिए मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है। तो इलाहाबाद छोड़िए आप, तो प्रयागराज याद रखिए। सेकंड बनी है, जो सेकंड, फर्स्ट ऑलरेडी बन चुकी है, दूसरी लैब है और फाइट अगेंस्ट डेंगू वायरस। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कोपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस प्रोग्राम रिसेंटली सीन न्यूज? तो देखो, सबसे पहले तो इसका आंसर जान लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, इसका आंसर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? इसको बोलते हैं CEMS। देखो, यूरोपियन यूनियन ने इसको एक्टिव कर दिया है। एक्टिव किसको कर दिया है? CEMS, जो कि डेटा देगा टू प्रोवाइड जियो स्पाशियल डेटा एंड नेचुरल डिजास्टर डेटा एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर, ये डेटा हमें देगा। क्या देगा? कौन देगा? जियो स्पाशियल, ये CEMS, कोपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्यों एक्टिव कर दिया? देखो, अभी आप न्यूज़ में सुना होगा आपने कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, वो हेलीकॉप्टर क्रैश में अभी एक्सपायर हो गए। तो उसी कारण क्योंकि बैड वेदर था वहाँ पर, तो इसी से यूरोपियन यूनियन डर गई कि हमारे किसी कंट्री का कोई राष्ट्रपति या PM कोई एक्सपायर ना हो जाए। तो इसी वजह से उनने एक्टिव कर दिया है कि बैड वेदर के कारण कुछ ऐसा ना हो जाए। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अम्लिका चक्रवर्ती जो नया प्लांट स्पेसी है वो कहाँ पाया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट केरला में? तो देखो, अम्लिका चक्रवर्ती ये रहे, ओके, ये पाया एर्नाकुलम में। अब आप सोच रहे होंगे सर, प्लांटों के नाम भी ह्यूमन के सरनेम जैसे ही होते हैं क्या? चक्रवर्ती, मैंने तो सर IPL में नाम सुना है एक वरुण चक्रवर्ती का, और ये चक्रवर्ती प्लांट भी होने लगे। तो मेरे दोस्तों, ये किसी चक्रवर्ती ने फाइंड आउट डिस्कवर करा होगा इस प्लांट को, तो उन्हीं के नाम पर इसका सरनेम दे दिया कि इमलिका चक्रवर्ती। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि न्यूज़ में भी दिखा रहा है, वो जॉइंट मिशन है किस दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का?
तो मेरे दोस्तों वो इसरो और जाक्सा का है। इसरो तो आप जानते हो कि इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, और जाक्सा जाक्सा जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका एम है दोस्तों, एम टू एक्सप्लोर मून एंड फाइंड आउट द वाटर प्रेजेंस इन साउथ पोल। ठीक है, मून के साउथ पोल पर पानी को ढूंढना कि पानी अवेलेबल है कि नहीं है। और दूसरा इसका मोटिव है टू एक्सप्लोर द मून को और एक्सप्लोर करना, वहां पर क्या क्या अवेलेबल है। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज इन अपडेटेड बैक्टीरिया प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट 2024। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है, ठीक है, रिलीज करा है। और इसका मेन मोटिव है फाइट अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट हैज कंडक्टेड अ सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ विच प्लेस। तो मेरे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ने एक सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है और पूछा है वो किस जगह पर किया यूएसए ने। तो वो है नेवाड़ा जगह है, यहाँ पर जो क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किया है, सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट यूएसए ने। तो याद रखना नेवाड़ा जगह पे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ PM वानी स्कीम, जो कि न्यूज में भी दिखा रहे हैं। तो इसका मेन मोटिव है, देखो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी साहब जो PM है वो हाथ जोड़ के खड़े हैं ऐसे, और इसी के साथ यहाँ पर वाईफाई के निशान दिख रहे होंगे आपको, वाईफाई के इंटरनेट के ये निशान कई सारे बने हैं, मतलब साइन बने हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे ये स्कीम किससे है। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल एंड रिमोट एरियाज। तो रूरल और रिमोट एरियाज में इंटरनेट सर्विस देना इसका मेन मोटिव है। रिमोट एरिया कौन से होते हैं? द एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल बाय द ह्यूमन। यहाँ पर ह्यूमन एक्सेस नहीं कर सकता इजीली तरीके से, वो रिमोट एरिया कहलाते हैं। तो रूरल और रिमोट एरिया में इंटरनेट देना। अब आपको मुझे बताना है दोस्तों कि 6G अपन तो 5G 6G सुन के ही बड़ा खुशी हो रही होगी कि यार 5G सुना अपन ने तो 6G कहाँ से आ गया। तो एक कंट्री है जिसने 6G का एक गजेट बना लिया है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। वो कंट्री का नाम बताइए मुझे। चलो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। देखो एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? बर्ड फ्लू का नाम तो सुना होगा, बर्ड फ्लू है। और ये ऑस्ट्रेलिया में पहला केस पाया गया है इन्फ्लुएंजा का, एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू का। तो आप याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री है जिसमें पहला केस पाया गया है एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू का। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम जो कि अभी न्यूज़ में चल रही है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, मतलब किस स्टेट से जुड़ी हुई है? तो मेरे दोस्तों वो हरियाणा से जुड़ी हुई है। याद रखना परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल ब्यौरा, व्हाट वी से दैट्स मेरा ब्यौरा, ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है, ये स्कीम हरियाणा से जुड़ी हुई है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अस्तामुड़ी लेक जो कि न्यूज़ में दिखा रहे हैं ड्यू टू माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन, वो किस स्टेट में है? वो है मेरे दोस्तों, देखो आप देख रहे हो कितनी प्यारी लेक है, पर इसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन पाया जा रहा है जिससे लेक की प्योरिटी और वो भी से फ्रेशनेस कम होते जा रही है, उसमें गंदगी मिलते जा रही है। तो मेरे दोस्तों अस्तामुड़ी लेक है केरला के अंदर, आपने सुना होगा केरला के अंदर है, बहुत ब्यूटीफुल लेक है, ठीक है। इसी के साथ हमारे 27 मई के MCQ कंप्लीट होते हैं। हम मिलते हैं कल 28 मई के नए MCQ के साथ। और जो मेरे जो पीछे क्वेश्चन जो हैं उसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप बेफिक्र रहें, अच्छे से पढ़ें। जय हिंद।